जबलपुर जिले में मेडीजोन हॉस्पिटल का एक नया कारनामा सामने आया है। अस्पताल में मौजूद मरीज के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका मरीज यहां अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती था, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में ही मौत हो गई और बिना पोस्टमार्टम करवाए और बिना पुलिस को सूचना दिए सबको परिजनों ने सौंप दिया। परिजनों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनका मरीज करीब 2 दिन अस्पताल में भर्ती था, जिसका करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का बिल बना और परिजनों को मरीज से मिलने नहीं दिया जाता था। और साथ ही बताया कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा पुलिस को किसी भी प्रकार की जानकारी देने से मना कर दिया गया था। तो वहीं जब मृत मरीज के परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना दी तो इसके बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो वहीं पुलिस ने मामलों की जांच शुरू कर दी है। हमारी हुई है, मैं उसका मामा हूँ, मेरा वो भांजा है। मेरे भांजे के साथ घटना हुई कल। वो मैं पन्ना से उसे लेकर यहाँ आया था दवा के लिए, तो उसके बाद यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था। उन्होंने मेरे से 1-1.5 लाख रुपए ले लिए और ट्रीटमेंट में कोई सुधार नहीं हुआ। कल सुबह 7 बजे उसकी डेथ हो गई। फिर भी डॉक्टर साहब ऑक्सीजन लगाए हुए बता रहे थे कि भी जिंदा है, फिर भी हमसे पैसे खींचते रहे। पैसे लेने के बाद भी जब डेड हो गया उसकी, तो वो बॉडी ऐसे नहीं दे रहे थे। बोल रहे थे हमको आगे पैसे दो फिर डेड बॉडी लेके जाओ। तो वो पोस्टमार्टम के लिए भी तैयार नहीं है। क्या बोल रहे पोस्टमार्टम के लिए? पोस्टमार्टम के लिए बोलो कि आप वहीं ले जाओ, तो अपने वहीं करवाना। वहीं करवाना? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कितने दिन पहले खत्म हो गए? कितने घंटे पहले खत्म हो गया? आज से कम 24-25 घंटे हो रहे हैं। 24-25 घंटे हो गए थे। अच्छा, अपना कहाँ से आए हैं आप? हम सिमरा कला से आए हैं, पन्ना जिले से। पन्ना जिले से। कौन सी अस्पताल है ये यहाँ पर? मेडीजोन अस्पताल। किसकी अस्पताल है? कुछ नाम पता है आपको? नाम तो नहीं पता। कितना लगभग पेमेंट लेके होगा अभी तक आपके 2 दिन में उनने? 1.5-2 लाख रुपये। 1.5-2 लाख। अपना कौन एक्सपायर हुआ है आपका? हमारा भांजा। क्या नाम है उनका? करण चौधरी। अपना नाम बताइए। सिंथिरा महिला। इसकी शिकायत आपने कहाँ की है अभी? थाने में। कौन से? विजयनगर थाने? हाँ, विजयनगर थाने में। सर हम यहाँ लेके आए हो लगभग 11-11:30 बजे रात में। तो हमने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद ट्रीटमेंट जो हुआ, तो जब तक हुआ तो अच्छा हुआ, लेकिन जैसे ही अगर पेशेंट को देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ मना कर दिया जाता है कि नहीं, वहाँ नहीं जाना। फिर सुबह 7 बजे हम जाते हैं, दवा भी ये लोग मंगाते हैं यहाँ से, तो हम दवा लेके जाते हैं। दवा फिर वहाँ लेके जाते हैं, फिर बाद में जब पेशेंट को हाथ लगाते हैं तो ठंडा पड़ा मिलता है। हम दवा वापस लेके आते हैं तो रिटर्न कर देते हैं यहीं पर। तो रिटर्न करने के बाद फिर बोला जाता है हमसे, हमने कहा कि ऐसा करो आप दूसरे अपने घर ले जाओ उसको। हम तक क्यों घर ले जाओ, हमारा डॉक्टर माने कोई छुट्टी पर कोई तो दिया जाएगा। बोले नहीं, ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा। हम तो ऐसा नहीं होता है। पुलिस वालों को बता दीजिए कि हम नहीं बताएंगे। अच्छा, अस्पताल ने कहा है आपसे पुलिस वालों को बस सूचना दो, तो उन्हें सूचना नहीं दी? नहीं, हमने खुद कहा उनसे सूचना आप दो, कहते हम नहीं देंगे सूचना। कितना पैसे लिए आपसे? पैसे लिया 1-1.5 लाख। 1 से 1.5 लाख। हाँ। कितने दिन बिल है आपके पास? हाँ, बिल नहीं है। बिल नहीं है? इनसे बिल मांगा था आपने? थाने में आवेदन दिए आपने? हाँ, थाने में अभी आवेदन लेके आए। क्या आश्वासन दिया है थाना प्रभारी? हाँ, थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि पोस्टमार्टम के बाद हम बताएंगे आपको। नाम क्या है आपका? हमारा सिंथिरा महिला। कितने दिन में कितने दिन भर्ती रहा पेशेंट आपका यहाँ पे? हाँ? कितने दिन पेशेंट भर्ती रहा आपका यहाँ? 2 दिन। 2 दिन में कितना पैसे? 1.5। आज दिनांक 12/5/2024 को प्रातः करीब 9:30 बजे हमें मेडीजोन अस्पताल विजयनगर से भाटवाए विवेक दुबे पिता काशीराम दुबे ने एक लिखित सूचना लाकर पेश किया था, जिस पर लिखा हुआ था कि जो मरीज है करण चौधरी पिता नरपत चौधरी, करीब 17 वर्ष का बालक है, ये पन्ना जिला का रहने वाला है। रोड एक्सीडेंट से ये चोटी होकर यहाँ इलाज के लिए भर्ती हुआ था, जिसकी डेथ हो गई थी। तो सूचना पर हमारे द्वारा, चूँकि ये एक वास्तविक घटना स्थल नहीं था, 0 पे मर्ग पंजीबद्ध कर इसका मर्ग पंचायतनामा कार्रवाई की गई है और संबंधित डायरी थाने को भेजी जा रही है। सर, उनके परिवारजनों का कहना है कि इन्होंने कल डेड बॉडी को भेज दिया गया, पर आपको कोई जानकारी नहीं दी गई थी सर? ऐसी अभी तक कोई लिखित जानकारी नहीं है हमारे पास। अगर ऐसी जानकारी मिलती है तो निश्चित रूप से समुचित कार्रवाई की जाएगी इसमें। और अभी तक लगभग पूरा जानकारी क्या सामने आया है इसमें, क्या कारण था? अभी तक जो हमारे द्वारा प्राथमिक पंचनामा के दौरान जानकारी लगी है, बच्चे को हेड इंजरी थी और लेफ्ट हैंड में उसके फ्रैक्चर था,
संभवतः इसी चोट के कारण उसकी मृत्यु हुई है और रोड एक्सीडेंट हुआ है। सर ये लगातार मेडिजोन अस्पताल में देखा जा रहा है कि ये लूटने का काम कर रही है लगातार। पूर्व में भी इनकी कई शिकायतें आपके समक्ष में सामने आई होंगी। ये पुलिस इस विषय में तो मुझे ज़्यादा बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो डॉक्टर की फीस है और ट्रीटमेंट से संबंधित निर्धारण जो करने का काम है वो मेडिकल डिपार्टमेंट का है। संभवतः इसकी जानकारी वही देगा। थैंक यू सर।